क्रिकेट के महाकुंभों में से एक महाकुंभ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज आज से हो रहा है। और सबसे खास बात है इस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कि यह टूर्नामेंट जिसकी मेजबानी के हिस्से आया है उसके इतिहास में भी आज से एक पहला पन्ना लिखा जाएगा क्रिकेट का। तो अमेरिका मेजबान बना है और उसके मेजबानी में 20 देशों के बीच में 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है। हम पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामना देते हैं, बेहतर खेलो, खूब खेलो, शानदार खेलो और भारत के लिए एक बार फिर से अवसर प्रदान करो कि हम सब जश्न मना सकें जीत का, विजेता होने का। हमारे साथ इस विशेष परिचर्चा में सम्मिलित हैं शुभम, श्रीशांत, ऋषभ, निशांत, आदित्य, छोटू, आनंद, उत्सव, विशाल, आसना, अन्नू और प्रीति, जिनके बीच में हम यह चर्चा करने वाले हैं अनुमानों में विजेता कौन बनेगा विजेता, किसके हाथों में होगी ट्रॉफी 2020 की क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की। सबसे दाईं ओर से है शुभम, उसके बाद है श्रीशांत, ऋषभ, निशांत, आदित्य, छोटू, आनंद, उत्सव, विशाल, प्रीति, आसना और अन्नू। ये हमारी टीम में हमारे साथ परिचर्चा करने के लिए बैठे विशेषज्ञों की टीम है जो अपने अपने तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुभम से शुरुआत करते हैं। शुभम, आपकी नज़रों में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसके पास जा रहा है? मैं सवाल करता हूं, सभी देशों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा जी। फिर से एक बार आईसीसी का वो मुकाबला आया है जिसमें सभी टीम अपना प्रदर्शन सबको दिखा सकते थे उनमें क्या काबिलियत है जी। और मेरे हिसाब से इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का विजेता भारत होगा क्योंकि उनका जो टीम है वो संतुलित है। यानी आपको लग रहा है कि भारत की टीम काफी संतुलित है और इस बार फिर से एक बार ट्रॉफी होगी 2007 के बाद 2024 में भारत के पास। चलिए मैं इस चर्चा करूंगा कि आपका जो अनुमान है भारत बनेगा विजेता, तो आधार क्या है इसके साथ हम होंगे जब दूसरे सवाल आपके बीच में होंगे। बगल में श्रीशांत बैठे हैं। श्रीशांत, आपका मन क्या कह रहा है, आपका अनुमान क्या कह रहा है? मेरा तो अनुमान कह रहा है इंडिया तो फाइनल में जा सकती है, उसमें जब ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज, यानी आपको लग रहा है कि इंडिया तो एक टीम है ही और फाइनल में पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज है। विजेता कौन? विजेता का थोड़ा मोड़ा अनुमान हम बता सकते हैं तो वो इंडिया है। थोड़ा मोड़ा लग रहा है, यानी थोड़ा मोड़ा सन से यानी परसेंटेज कुछ कम बस कर रहा है। चलिए ऋषभ, आपके लिए आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आप आज से हो रही मेजबानी जो आज से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे और फिर आप क्या अनुमान लगाते हैं? सर, जिस तरह से मतलब पूरा आईसीसी टूर्नामेंट में आज 20 टीम मतलब इस वर्ष 20 टीम हिस्सा ले रही है जी, तो सभी को मैं शुभकामना देना चाहूँगा और किसी भी टीम को सर कमजोर नहीं समझना चाहिए जी। और खास तौर पर वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इन टीमों को कमजोर आंकने की भूल ना करें। और श्रीलंका। अच्छा। बहुत ही खतरनाक है। हाँ। और इससे मतलब ये तीनों से जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहना चाहिए और मतलब अच्छा ये कुल मिला के अनुमान लगाइए, बच के रहना चाहिए। तो इसकी चर्चा तो बाद में कर लेंगे। अनुमान लगाइए कि कौन बनेगा विजेता। मेरे साथ भारतीय रहेगा कब? दिल कहता है, दिमाग क्या कहता है? दिमाग क्या कहता है? श्रीशांत आपका, सॉरी निशांत, आपका दिमाग क्या कहता है और आपका दिल क्या कहता है? दिल से कौन जीतता है, कौन किसे जीतना चाहिए और दिमाग का गणित क्या कहता है? दिल से तो इंडिया का हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिमाग का गणित क्या कहता है? दिमाग का गणित मेरा कहता है कि इंडिया से टक्कर ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है क्योंकि इंडिया जितना पावरफुल मतलब क्रिकेट खेलता है अच्छा, उसके बराबरी में ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खेलता है। चलिए ये सारे अनुमान जो लगाए जा रहे हैं अतीत के पन्नों को पलट कर लगाए जा रहे हैं कि अतीत में जिस प्रकार के प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम ने किया है, इस आधार से अभी हमारे जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनको लग रहा है कि अमेरिका की धरती पर भी जब अमेरिका महादेश इसकी मेजबानी कर रहा है तो वहाँ भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शानदार मुकाबला हो सकता है। इस कड़ी में आदित्य, आपका दिल और दिमाग एक ही हिसाब कह रहा है या दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है? दिल और दिमाग दोनों मेरा एक ही पक्ष में है। एक ही पक्ष में है जी। वाह, क्या बात है। किसके पक्ष में है? वो इंडिया है क्योंकि पूर्व एक शायरी के माध्यम से मैं आपको हाँ, शायरी बोलो, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। 2023 में एशिया कप हुआ अपना, वर्तमान में वर्ल्ड कप जीतने का है सपना, इसलिए इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीते। यानी 23 में एशिया जीते और अब विश्व जीतने वाले हैं जी। 24 में विश्व जीतने वाले हैं। 23 में एशिया की बारी थी इसलिए आपने विश्व को छोड़ दिया था।
यानी वहाँ चुक गए थे, छोरा नहीं था, चुक गए थे। लेकिन इस बार कर लो, मुट्ठी में कर लेंगे। चलिए छोटू, आप क्या कहना चाहते हैं? छोटू को क्या लग रहा है? मेरा दिल और दिमाग दोनों अलग अलग है। अच्छा, ये दिल क्या कहता है? पहले दिल तो कह रहा है इंडिया जीतेगा। दिल कहता है कि इंडिया ही जीतेगा। दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि इंडिया को टक्कर न्यूजीलैंड बहुत अच्छी तरह से देगी इस बार। अच्छा, क्योंकि यानी न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में जो T20 का जो इतिहास है, इससे कहीं आपका जी। दिमाग लग रहा है कि इंडिया को न्यूजीलैंड हमेशा से कोई ना कोई मतलब प्लेऑफ का मैच रहता है, उसमें हर बार वो मुसीबत खड़ा होता है। यानी इनके लिए लग रहा है कि एक रोरा कीवियों के द्वारा पैदा किया इंडिया को अगर जाएगा, ज़्यादा न्यूजीलैंड कीवियों के द्वारा रोरा पैदा किए जाएंगे। चर्चा हम करेंगे। आनंद को जोड़ना चाहते हैं। आनंद, आपको क्या लग रहा है कि कौन बनेगा विजेता? अनुमान लगाने में दिमाग और दिल कहीं अलग अलग बैठा हुआ तो नहीं है? सबसे पहले तो यह जो T20 का महासंग्राम होने वाला है, हाँ। यह बड़ा ही स्वर्णिम होने वाला है। वाह, यानी आपको लग रहा है कि मैच विजेता कोई बने अलग बात है, लेकिन मुकाबला शानदार होगा, आंखों को भाने वाला और दिल को धड़काने वाला। सभी के लबों पर बस T20 का ही चल रहा है। जी, और सबसे खास बात इसका यह है कि इस बार मेजबानी स्वयं अमेरिका और वेस्ट इंडीज कर रहा है। जी, अमेरिका महादेश में इसकी जो कि मेजबानी हुई। ऐतिहासिक होने वाला है। मेरा दिल तो कह रहा है कि भारत फाइनल में पहुंचेगा ही और जीत भी सकता है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि वह कहीं पीछे छूट भी सकता है। लेकिन हालांकि देखा जाए तो भारत का जो जी पिछला मैच चल रहा है जो कुछ सालों से, वह इंटरनेशनल खेलों में काफी धीमा चल रहा है, वह खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसकी चर्चा आप विशेष रूप से करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो यही है कि दिल कह रहा है कि भारत ही जीते, परंतु दिमाग कह रहा है कि कहीं पिछड़ न जाएंगे हम। खैर, अभी फिलहाल दिल की ही बात सुनते हैं। और अभी उत्सव, आपके लिए सवाल यही है। मेरा तो दिल कर रहा है क्या भारत नहीं जीतेगा, पर लग रहा है कि फाइनल में जब जीतेगा, परंतु फाइनल फोबिया। फाइनल में जाएगा ना तो वेस्ट इंडीज के साथ हो सकता है मैच, और इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से आपको लग रहा है फाइनल में। और वहाँ फाइनल में थोड़ा सा पर वाली बात है, परंतु वाली बात है, किंतु वाली बात है। वाह, क्या बात है! परंतु किंतु के बाद विशाल, आप क्या कह रहे हैं? मेरे अनुमान अनुसार तो भारत फाइनल में जाएगा, उसके साथ साथ न्यूजीलैंड, और देखते हैं क्या होगा। भारत और न्यूजीलैंड को आप फाइनल खेलते देख रहे हैं और भारत को विजेता मान रहे हैं। प्रीति, आपको क्या लग रहा है, कौन बनेगा विजेता? दो आपके अनुसार से दिल दिमाग से कोई ज्यादा किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। एकदम दिल और दिमाग में किसी प्रकार के संघर्ष नहीं चल रहे हैं। दोनों ने कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, चाहे सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, इस बार जीतेंगे भारत वाले, है ना? चलिए आसना, आप क्या कह रही हैं? मेरा दिल और दिमाग इंडिया को कह रहा है, लेकिन जब फाइनल में जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा तो थोड़ा बहुत तो दिमाग का आपका गणित, दूसरा गणित गणना है, यानी कह रही है कि दिल और दिमाग दोनों भारत के साथ है, परंतु दिमाग की गणना तब बदल जाएगी जब उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये आसना का कहना है। प्रीति, आप क्या कह रही हैं? सॉरी, अन्नू। हमारे अनुमान से इंडिया को फाइनल में जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया से हो जाए किसी न किसी मैच में तो इंडिया के चांसेस कम। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से हो तो इंडिया के चांसेस कम होंगे। अब ये कहना है अन्नू का, लेकिन सबने एक स्वर में स्वीकारा है, सबने स्वीकारा है कि एक टीम जो फाइनल खेलने वाली होगी वो भारत ही होने वाली है, भारत ही होने वाली है। प्रीति, अन्नू, आपसे भी हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय टीम किस आधार से आप सोच रही हैं, क्या मजबूत पक्ष है भारत का जिसके आधार पर आप कह रही हैं कि भारत ही फाइनल तक पहुंचेगा? अगर भारत फाइनल में पहुंचेगी, इसकी वजह यही है कि उनके ओपनर्स अगर मतलब अच्छे से चले, कम से कम तो 10 ओवर तक उनके ओपनर्स चले तो भारत का यानी आपको लग रहा है कि ये जो सफर होगा उसमें जो मुख्य भूमिका होगी वो भारतीय उद्घाटक बल्लेबाज के महत्व का, कि आपकी नजरों में आप जहां से देख रही हैं किसको ओपनिंग करते हुए देख रही हैं, कि कौन उद्घाटन करने वाले हैं? उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में कौन कौन आने वाले हैं भारत की ओर से? रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको लग रहा है कि वो उद्घाटन करेंगे। आप आसना, आपको क्या लग रहा है कि भारतीय टीम फाइनल तक पहुंचेगी? तो इसका आधार क्या है, किस आधार से आप कह रहे हैं कि भारतीय टीम फाइनल तक पहुंचेगी? हम भारतीय हैं इस आधार से, या फिर भारत के प्रदर्शन या भारत के जो सितारे सब गए हैं उनसे जो उम्मीदें आपकी बंधी हुई है इस आधार से? भारत का जो टीम सब गया है वो संतुलित है, उसी आधार पर मुझे लग रहा है वो संतुलित टीम है, भारतीय टीम संतुलित है। कैसे कैसे आप देख रही है भारतीय टीम को संतुलित? रोहित शर्मा और विराट कोहली को
रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक्सपीरियंस के अलावा आप कुछ और लग रहा है? प्रीति, आप क्या कहना चाहेंगी आप? हमारे नजर में इंडिया टीम इसलिए जीती थी क्योंकि इनका जो ओपनर है वो बहुत बेस्ट खिलाड़ी है, जैसे रोहित शर्मा और सुमन गिल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इस कारण हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। आपको लग रहा है कि सुमन गिल प्लेइंग 11 का हिस्सा हो पाएंगे? अच्छा, चलिए इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। विशाल, आपको क्या लग रहा है? आप आपके जो अलग अलग जो बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी जो राय बताई है उसके अनुसार उद्घाटक जोड़ी को कुछ स्पष्ट किया नहीं है। आपके नज़रों में ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए ओपनर के रूप में किसकी जोड़ी मैदान में उतरने वाली है? मेरे अनुसार तो रोहित शर्मा और विराट कोहली आएंगे तो अच्छा खेल सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को की उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में आए हो, और उनके बाद आपको क्या लग रहा है मिडिल ऑर्डर में कैसे कैसे आपको लग रहा है कि मजबूत आपकी बल्लेबाजी इस तरीके की है जिससे कि आप अमेरिका महादेश में जो पहला बार ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का महासंग्राम एक महाआयोजन हो रहा है, इसमें आप इसको फतह कर पाएंगे, जीत पाएंगे? वो तो विपरीत पक्ष का देखा जाएगा, बॉलिंग करेंगे अच्छा तो, और इधर से तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियां हैं हमारे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावे कहाँ विशाल की नज़र जा रही है? हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत। उत्सव क्या कह रहे हैं इस पे? विराट और रोहित के अलावे किसके पास हो, किससे लग रहा है आपको उम्मीदें किससे बंधी है? मेरा तो उम्मीदें बनी है रोहित शर्मा से, जो अच्छे कप्तान रहे हैं और अच्छे कप्तानी करेंगे वो, और वो ये उनका जो होता है कप्तानी जहाँ पर वो पहले मैच में तो नहीं उतरते। चलिए, पहले मैच में नहीं उतरते यानी कि उनकी कप्तानी यानी ओपनिंग करने नहीं उतरेंगे? मेरे अंदाज से तो ओपनिंग करने नहीं उतरेंगे आपके अंदाज से। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कप्तान है तो उनको ओपनिंग करने के लिए आना चाहिए, लेकिन उनका सामने साथ देने के लिए यशस्वी जायसवाल को आना चाहिए, क्योंकि जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है वो बॉलर के दिमाग पे काफी गहरा प्रभाव डालता है। यानी एक मानसिक दबाव रहता है गेंदबाज और विपक्षी टीम के कैप्टन के ऊपर कि आप किस प्रकार से क्षेत्ररक्षण की सजावट करेंगे, जमावट इसकी कैसी होगी। ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा बनता बिगड़ता है, इसलिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पैदा करने के लिए आवश्यक है कि यशस्वी के साथ रोहित उतरे, रोहित के साथ यशस्वी उतरे। रोहित की चर्चा तो कई लोगों ने किया है कि रोहित होंगे, लेकिन किसी ने कहा कि रोहित के साथ विराट होंगे, किसी ने कहा कि रोहित के साथ सुमन होंगे, आपने कहा रोहित के साथ यशस्वी होंगे। छोटू, आपको क्या लग रहा है जब ओपनिंग जोड़ी मैदान में होगी तो कौन कौन होंगे? मेरे अनुसार या फिर कैसा मानना है वैसे में रोहित और जायसवाल इन्हीं दोनों को करना चाहिए। रोहित और जायसवाल को आप देख रहे हैं? आप विराट कोहली अगर आते हैं हाँ। तो उनको नंबर 3 पे ही रखना यानी विराट को नंबर 3 पर खेलते देखना पसंद करेंगे, यानी भारत अच्छा प्रदर्शन करे इसके लिए आप रोहित और यशस्वी को आप देख रहे हैं उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में आए और तीसरे नंबर पर आए विराट कोहली। वर्तमान में देखें तो आईपीएल के लिए अगर कुछ का मानना है कि कोहली ओपनिंग कर सकते हैं तो आईपीएल को और इंटरनेशनल को दोनों को एक तरीके से आप तोल नहीं सकते, एक ही पैमाने पे नहीं रख सकते हैं। मानना है छोटू का कि आईपीएल से तुलना ना करें, आईपीएल और इंटरनेशनल जो फॉर्मेट होता है यह एक अलग अलग होता है और इस लिहाज से तीसरे नंबर पर आना चाहिए विराट कोहली को। आपका क्या कहता है समीकरण आदित्य? उसी क्रम में मैं भी सभी खिलाड़ी को रखना चाहूँगा कि फर्स्ट में रोहित शर्मा उतरे, सेकेंड में यशस्वी जायसवाल और थर्ड में विराट कोहली को रखा जाए। और ऐसा नहीं है कि केवल बैटिंग पक्ष से ही कोई टीम मैच जीतता है। हमारी टीम में जो संजू सैमसन है, ऋषभ पंत है, उनको जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और उनका कीपिंग भी अच्छा है और मेरे अंदाज से इस बार स्पिन बॉलर चलेंगे। यानी आपको लग रहा है कि अमेरिका में स्पिनर का बोलबाला होगा और हमारे जो स्पिनर हैं जो फिरकी गेंदबाज सब है उनकी फिरकी पर थिरकेगी पूरी दुनिया और भारत के पास होगा कप। चलिए निशांत, आप क्या कह रहे हैं? आपके नजरों में पहले तो उद्घाटक बल्लेबाज कौन होंगे भारत की ओर से? आप क्या किसे देखना चाहते हैं? होंगे छोटे ही, किसे देखना चाहेंगे आप? रोहित सैमसन। रोहित और सैमसंग को ओपनिंग करते हुए देखना चाहें? वो दोनों गंभीर कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, बहुत हद तक वो ओवर को ले जा सकते हैं बिना विकेट गिराए। बहुत इन्होंने एक नई जोड़ी को देखना चाहा है कि एक नया जोड़ी उतरे रोहित के साथ साथ ना तो ये यशस्वी को देखना चाह रहे हैं, ना विराट को देखना चाह रहे हैं, सैमसंग को देखना चाह रहे हैं। ऋषभ, आपको क्या लग रहा है? आपकी नजरों में रोहित या फिर कोई और कैप जो उद्घाटक बल्लेबाज हो? यशस्वी जायसवाल। यानी आप रोहित और यशस्वी के पक्ष में है। तर्क आप क्यों? क्योंकि सर उनका जैसा कि आनंद ने बताया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन
और बॉलिंग अटैक का बहुत परेशानी होता है। यानी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से एक फायदा क्या होता है कि बॉलिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा मुश्किलाहट होती है। निशांत, आप जब आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप भारत के उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में किस जोड़ी को मैदान पर देखना चाहेंगे? हम तो देखना चाहेंगे रोहित शर्मा और जायसवाल को, क्योंकि विराट कोहली को कल जो हुआ था ना, मतलब वार्म अप, उसमें कमेंटेटर सब बोल रहे थे क्या से विराट कोहली और रोहित शर्मा यही दोनों को ओपनिंग आना चाहिए, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। यानी कहने का अभिप्राय है कि आप नहीं चाहते हैं कि विराट कोहली भी ओपनिंग में आए। जी। और शुभम, आपकी नज़रों में उद्घाटक बल्लेबाज कौन होंगे भारत की? तो रोहित और जायसवाल होंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन सामने वाले बॉलर को तंग भी कर सकते हैं, और ये इन दोनों का वास्तविक खेल ही ओपनर्स है। विराट कोहली 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं और कर सकते हैं, रोहित और जायसवाल इन दोनों का वास्तविक खेल ओपनिंग करते हैं। ये लोग 3 नंबर और 4 नंबर बहुत कम खेले देखे हुए हैं, इसलिए ये दोनों ही ओपनिंग करते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहिए, तो उद्घाटक बल्लेबाज की बात आई थी, लेकिन अगर भारत बनेगा विजेता तो किन खिलाड़ियों को या किस खिलाड़ी को की भूमिका निभानी पड़ेगी, अर्थात किसके भूमिका से लग रहा है कि भारत ही विजेता बनेगा? और अगर भारत विजेता बनता है तो उसमें आपकी नज़रों में कौन सा खिलाड़ी होगा जिसके इर्द गिर्द भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह से घूमेगी? रीढ़, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कौन होगा? वो जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं। जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं। अर्थात आपको लग रहा है कि भारत के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता होने का तुक्का इक्का जसप्रीत बुमराह, यानी अमेरिकन महादेश में होने वाले इसमें गेंदबाजी को आप देना चाहेंगे। निशांत, आपकी नज़रों में एक खिलाड़ी केवल अभी बताना है। हम तो विराट कोहली को देंगे, क्योंकि उनका क्लास बहुत बढ़िया है। यानी विराट कोहली को देख रहे हैं आप, और विराट कोहली ही इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे भारत को ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में। अभी किसी ने जसप्रीत बुमराह को कहा है, किसी ने विराट कोहली को देखा है, और आप ऋषभ किसको देख रहे हैं? तो मैं कुलदीप यादव को देखना चाहूँगा, क्योंकि सर पिच वहाँ धीमा है और टर्न है, इसलिए कुलदीप यादव को देखना चाहूँगा। आप कुलदीप को देखना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वहाँ की जो मिट्टी है, उसका जो वेस्ट इंडीज़ और इन चीज़ों से जो वहाँ के जो पिच की जो एक थोड़ा जो तालमेल है, इससे आपको लग रहा है कि वहाँ धीमा पिच होंगे और कुलदीप उस पिच के लिए फिट होंगे, और उनके कारण भारत को एक मतलब पॉजिटिव प्लस, यानी वो एक थोड़ा सा ज़्यादा जो अपर हैंड प्राप्त है, तो इसका कारण आप कुलदीप को देख रहे हैं। निशांत, आपको क्या लग रहा है? हम विराट को देखना चाहेंगे। विराट को देखना नहीं चाहेंगे, आपके अनुसार होगा कौन? देखना चाहेंगे तो एक अलग बात है। आपके अनुसार भारत विजेता बन रहा है तो भारत का की प्लेयर कौन है? विराट, क्योंकि वहाँ पे पिच स्लो है और विराट चेस मास्टर है, वो थोड़ा चेस मास्टर इस बार चलेगा। और ऐसे भी सुने हैं कि चेस में इंडिया ने किस विश्व विजेता को पराजित कर दिया, तो इसके तरह लगता है कि प्रज्ञान के की तरह इस जगह यहाँ भी आपने जो है सोच लिया कि चेस करने वाला, इधर भी चेस में विजेता है, उधर भी चेस करने वाले विराट भारत को विजेता बनेंगे, चेस मास्टर। आपको क्या लग रहा है? मेरे अनुमान अनुसार इस बार का जो की प्लेयर होने वाला है वो ऋषभ पंत होने वाला है, क्योंकि वो इंजरी के बाद जो उनका प्रदर्शन रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। तो उस प्रदर्शन के अनुसार भी और उनके अंदर की जो इस बार की जज्बा है T20 वर्ल्ड कप खेलने की, और उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मैं जोड़ना चाहूँगा वेस्ट इंडीज़ में परफॉर्मेंस की जी, जो उनका पिछला प्रदर्शन सब रहा है वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट में, ये भी खास रहा है। और ऋषभ पंत को आप देख रहे हैं, और खास बात है यानी कि मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत आकर के पारी को संभाल सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? मेरे अनुसार रोहित शर्मा रहेंगे की प्लेयर। रोहित शर्मा, कप्तान अपने ही कंधों पर जी, वाह रे वाह, कप्तान अपने ही कंधों पर अपने ही हाथों से भारत को विजेता बनाएगा, मानना है। क्यों? पहला डिपेंड तो ये करता है, वो ओपनर है, उन पर बहुत डिपेंड है कि यानी शुरुआत आगाज बेहतर करेंगे जी, और उसके बाद मतलब कप्तानी में भी उनको ठीक से संतुलित रहना पड़ेगा जी, यानी अपनी कप्तानी और अपने खेल की जो उनकी काबिलियत है, इस आधार से वो भारत को विजेता बनेंगे। आनंद, आपको क्या लग रहा है? आपके अनुसार कौन सा प्लेयर, कौन सा खिलाड़ी भारत का हीरो होने वाला है इस बार? संजू सैमसन, वाह, राजस्थान रॉयल का कैप्टन संजू सैमसन को आप हीरो देख रहे हैं, किस कारण से? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा रोहित शर्मा का डिबेट देखा है, या फिर जो न्यूज़ रिपोर्टर सब उनसे सवाल पूछते हैं, उनका जवाब देते हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं गौर किया है कि वह संजू सैमसन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हैं।
रोहित शर्मा का भरोसा है संजू सैमसन, और फिर रोहित शर्मा के जो भरोसा है संजू सैमसन, उनके भरोसा पर खरे उतरने वाले हैं। और आपको क्या लग रहा है उत्सव? मुझे तो बुमराह पर लग रहा है। यानी आपको लग रहा है कि बुमराह का। विशाल, आप क्या कहेंगे? मेरे अनुमान अनुसार तो रोहित शर्मा। आपके अनुसार रोहित की प्लेयर, और प्रीति का अनुमान क्या कहता है? प्रीति के अनुसार कौन होगा भारत का लीड प्लेयर? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह होंगे जो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य गेंदबाज हैं, वो लीड कर, मतलब आपको लग रहा है कि उनके गेंदबाजी से भारत को मिलेगा इस बार ट्रॉफी। और आप? विराट कोहली। आप? रोहित शर्मा। क्यों रोहित शर्मा? चलिए, अब मैं थोड़ा सा प्रश्न को चेंज करता हूं, और सवाल इधर से है कि भारत वर्ल्ड कप जीत रहा है, T20 वर्ल्ड कप जीत रहा है। भारत किस टीम के साथ फाइनल खेलना नहीं चाहेगी? यानी किसको चाहेगी कि फाइनल में कम से कम मेरा मुकाबला उससे न हो? समझ रहे हैं ना? सवाल समझ रहे हैं? यानी किसको भाई थोड़ा सा मुश्किल आते हैं जिसके सामने आएंगी, तो मतलब मेरा लिए जो अपोनेंट है, दूसरा जो विपक्षी है, किसको कंफर्टेबल विपक्षी मानेंगे? किसको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा ये रास्ता, ये डगर को मुश्किल करने वाला है, इसलिए मेरे सामने ना ही आना तो ठीक था। आप बताइए, कौन सी टीम है जिसको देखना नहीं चाहेंगी आप फाइनल में भारत के विपक्ष में खेलती है? हाँ हाँ, ये तीनों को नहीं देखना चाहेंगे। चलिए, वो तो यानी वो चाहती है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज, ये तीनों में से कोई ना हो। क्या, चलिए आपके अनुसार क्या लग रहा है? क्यों ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड को देखना नहीं चाहेंगी? वेस्ट इंडीज को क्रिकेट के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में किसी के घर पे हराना वेस्ट इंडीज को मुश्किल है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जब बात हो तो वो काली आंधी, वो कैरिबियन सागर से उठने वाली लहरें, तूफान कहीं भी किसी को बहा करके ले जा सकती है। वो तो तूफान है, कहीं किसी दिन उठ गया, किसी भी जगह पर उठ सकता है। हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में कन्हों बगल उठ सकता है। वहाँ तो कैरिबियन सागर है, उठने के लिए तो बंगाल की खाड़ी में भी उठ सकती है। आपको क्या लग रहा है? ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज। विशाल क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? वेस्ट इंडीज। विशाल का भी कहना है कि वेस्ट इंडीज। और आपका उत्सव? मेरा तो कहना है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका से ना हो फाइनल, ऑस्ट्रेलिया से हो जाए तो ठीक है, बदला चुका लेंगे। चलिए आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया फिर एक बार चाहते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया से ना हो जी। हाँ, आप? न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड फाइनल में ना पहुंचे, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला नहीं हो। आपको क्या लग रहा है? तो मेरे अनुसार ऑस्ट्रेलिया से इसका फाइनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो उनका टीम है अत्यधिक संतुलित है। जो कहीं भी अगर लास्ट वाला भी प्लेयर अगर चल जाए तो मैच का जो परिणाम है, इसका रुख बदल सकते हैं, कहीं से भी समीकरण को परिवर्तित कर सकते हैं। और इस कड़ी में आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं निशान? मेरे अनुसार सर भी ऑस्ट्रेलिया। और इस ऋषभ आप? आप? मेरा अनुसार ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज। जब वेस्ट इंडीज का 2 प्लेयर मतलब तूफानी होता है तो मुश्किल है, और ऑस्ट्रेलिया का तो अंत तक है। अच्छा, चलिए आपको क्या लग रहा है? मेरे अनुसार न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड का इतिहास रहा है कि उसने भारत को अनेक नॉकआउट मैचों में बाहर किया है। ऐसे नॉकआउट में मुकाबला ना हो, जो नॉकआउट ना हो उसका वहाँ तो मिल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, नॉकआउट में मुकाबला में ना मिले न्यूजीलैंड से, ठीक है। अब देखिए, एक किसी भी टीम की कप्तान की एक बड़ी भूमिका होती है, तो कप्तान के रूप में भारत की ओर से रोहित शर्मा है। दुनिया के ये जो 20 टीमें हैं उसमें से 20 टीमों में जो टॉप टीमें सब हैं, उनमें से कौन कौन से कैप्टन आपको नज़र आ रहे हैं जो अपनी टीम को बेहतर ढंग से लीड कर पाएंगे? यानी मेरा क्वेश्चन इस बार कप्तान पर फोकसित है कि आप कप्तान के रूप में रोहित शर्मा के अलावा दुनिया में और कौन कौन से टीम के कैप्टन हैं जिनसे आपको लग रहा है कि एक बेहतर खिलाड़ी हैं, अपना एक बेहतर नेतृत्व अपने टीम को प्रदान करते हैं? कौन कौन से? रोहित शर्मा के अलावा, क्योंकि रोहित शर्मा तो आपके अनुसार एक बेहतर कैप्टन है। यानी आपको वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के कप्तान को लग रहा है कि वो एक अच्छी भूमिका, अच्छा कप्तानी कर रहे हैं। और आप?
मेरे अनुसार तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान नहीं है। मिशेल मार्श के हाथों में T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी है और मिशेल मार्श के जी हाँ केन विलियमसन। और आप ऋषभ, आपको क्या लग रहा है? मेरा भी केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के कप्तान। उनके पास बहुत सारा अनुभव है, बहुत मतलब क्रिकेट खेले हुए हैं, उनके पास अनुभव है। वो जिस तरह रोहित शर्मा फील्डिंग सेट करते हैं उससे मतलब उन्हीं की तरह वो भी अच्छी तरह सेट करते हैं जिस तरह। यानी उनको क्रिकेट की जो समझ है और क्रिकेट के संदर्भ में जो उनके विशेष है, इसके लिए आप कह रहे हैं कि उनका, आपको क्या लग रहा है? मिचेल मार्श, श्रीलंका के 7 दिन जफर। आपको क्या लग रहा है? सर मिचेल मार्श और केन विलियमसन। मिचेल मार्श और केन विलियमसन, रोहित शर्मा के अलावा जो अच्छे कप्तान आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों अनुभवी हैं और अनुभव के साथ साथ इनको एक बेहतर खिलाड़ी हैं, एक क्रिकेट की समझ बेहतर है जी। केवल ये अनुभव ही नहीं है बल्कि कहने का अभिप्राय कि केवल बल्ला पकड़ के या गेंद पकड़ करके ग्राउंड पे केवल ये लंबा समय व्यतीत ही नहीं किया, बल्कि क्रिकेट की पाठशाला में अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट के रूप में रखकर उससे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है। और इस आधार से आपको लग रहा है कि विलियमसन और मार्श एक अच्छे कप्तानी कर सकते हैं, एक अच्छे कप्तान के रूप में उभर सकते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। आपको क्या लग रहा है? केन विलियमसन और बाबर आजम। बाबर आजम को भी देख रहे, एक बड़ी चर्चा हुई है भाई, एक बगल पड़ोसी अपने देश की चर्चा अब तक नहीं हो पाई थी, है ना, लेकिन उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इन्होंने चर्चा किया, छोटू के अनुसार बाबर आजम भी है, बगल में है और अपने पड़ोसी को कम नहीं आंकना चाहिए जी। अच्छा, तो बाबर भी लगता है कि 1526 वो 1526 वाला पानीपत टावर की लड़ाई तो नहीं लड़े नहीं, लेकिन यानी पानी पिला सकता है भारत को, भारत को पिला सकता है पानी, या भारत पिलाएगा पानी उसको? पिलाएगा, लेकिन वो भी पिला सकता, यानी पिला सकता है। बारे भाई कम आती है नहीं भाई, बाबर को पानीपत में न सही, अमेरिका में ही सही, लेकिन पानी आपके सामने पिला सकता है आपको। आपको क्या लग रहा है? मिचेल मार्श बिंदास, केवल एक नाम रोहित के अलावे ना, और रोहित तो है ना, है रोहित तो है, रोहित तो है भाई, और रोहित के अलावे हैं कौन? आपको क्या लग रहा है? केन विलियमसन। और विशाल आपको क्या लग रहा है? 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 मिचेल मार्श। चलिए इस सवाल के रखते में अब हम सवाल मेरा सुनिए। भारत का जो नॉकआउट से पहले का यानी कि जो ग्रुप स्टेज मैच है उसमें किसी, जैसा कि आप जब हम लोग जानते हैं कि 20 टीमों को 4 ग्रुपों में वितरित किया गया है और इस प्रकार से एक ग्रुप में 5-5 टीम हैं और इस प्रकार से मैच का वितरण किया गया है, तो पूरी दुनिया जिस मैच का सबसे ज़्यादा इंतजार कर रही है, तारीख 9 जून, तारीख 9 जून, 9 जून की तारीख होगी, अगला रविवार होगा 9 जून की तारीख को। शुभम किस रूप में देख रहा है 9 जून को? मेरा इशारा समझ रहे हैं? हम किसके सामने होंगे? उस मैच की तपन कितनी होगी? मैच पूरे दुनिया का नजर होगा, क्योंकि वो सिर्फ मैच नहीं, एक युद्ध भी कहा जाता है। अच्छा, यानी जो हमारा भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैन का जो एक जुनून होता है, जज्बा होता है, वो लगता है जैसे जंग हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये मैच केवल नहीं चल रहा होता है। उस मैच में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी होगा? आप शुभम। पलड़ा तो भारत का ही भारी होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेंटेलिटी है वो भारत कमजोर करके रखा है पहले से, इतने मुकाबले हराते। यानी आपको लग रहा है कि जो पीछे जो हरा चुका है, इससे आपको लग रहा है कि 9 जून को भी हम ही जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है, जो 9 जून जीत किसकी होगी? हमारा तो भारत की होगी, क्योंकि उन पर पलड़ा भारी है। पाकिस्तान का जब कोहली का क्लास चलता है तो पाकिस्तान गायब हो जाता है, यानी कोहली का क्लास के सामने पाकिस्तान खलास, है ना, क्लास पाकिस्तान का, कोहली का और मानना है निशांत का सॉरी की खलास। चलिए आप बताएंगे। हमेशा भी भारत जीतेगा, क्योंकि सर पलड़ा भारी है पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान की भी पलड़ा पर तौल करके बोल रहे हो, और ये पलड़ा पर जो है सो ये मैच, ये हर मैच एक नया मैच होता है ऋषभ। इससे आप ये भी सोचना चाहिए कि क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान भारत को कभी आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं हरा पाएगी? लेकिन अभी के अनुसार आपको नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है अभी मेरे अनुसार? इंडिया, क्योंकि हेड टू हेड में देखें तो इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादातर मैच इंडिया जीता है, जिससे
पाकिस्तान पर थोड़ा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यानी जब पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए उतरती है तो एक जो भूत सवार है कि भारत ने हमें हराया है आईसीसी टूर्नामेंट में, इस भूत से उबर नहीं पाते हैं और वर्तमान में अच्छा कर नहीं पाते हैं। आदित्य, इस संदर्भ में आपके क्या मत करते हैं? तो हमारे अनुसार यह एक महाभारत के प्रकार का हो सकता है, जिसमें दुर्योधन जैसा एक रोहित शर्मा अपने गांडीव से पाकिस्तान पर दुर्योधन के अर्जुन जैसा जी हाँ, गांडीव और अर्जुन का रिश्ता जी। ठीक है, बोलिए। वार करेगा और मुझे तो लगता है कि उसे पाकिस्तान को भारत कैरिबियन सागर का पानी पिला कर ही रहेगा। अच्छा, यानी खारा पानी पिलाएगा, एकदम नमकीन पानी पिलाएगा जिसको कि अंदर में दो घुट ले भी नहीं सकता है। ऐसा मानना है कि पानी ही नहीं पिलाएगा, खारा पानी पिलाएगा, जबरदस्ती पिलाएगा कि तुम पियो, क्योंकि तुम इसका, यानी कहने का अभिप्राय है कि आदित्य कह रहे हैं कि बेवजह शायद इस मैच को तोल दिया जाता है, मैच के परिणाम पहले से तय। और आपको जैसे यशस्वी भारत जीत सकता है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि इस बार भी जीतेगा, क्योंकि पिछला बार का अगर T20 मैच देखे तो उसमें भारत को मतलब भारत जीता था, लेकिन पाकिस्तान को बहुत दुख हुआ था। इसकी वजह से चाहते हैं पाकिस्तान के, यानी आप मलहम लगाना चाहते हैं पाकिस्तान टीम का कि भाई थोड़ा सा चलो, मेरा दोस्त ही है, पड़ोसी है, थोड़ा सा मलहम, जीत का मलहम उसे लगा दे। जी, आपको क्या लग रहा है, जीत का मलहम लगाइएगा कि एक और जख्म दीजिएगा? जैसा कि सब लोग जानते हैं, घायल शेर और भी खतरनाक होता है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान को घायल शेर तो है, लेकिन वह रियल शेर नहीं बन पा रहा है। मतलब वह जख्मी तो है, लेकिन वह शेर नहीं बन पा रहा है। उसको समझना पड़ेगा कि भारत कैसे खेलता है, हर बार हम उससे क्यों हार जा रहे हैं। उसकी कमजोरी को और हमारी जो ताकत है उसको समझकर उसको प्रयास करना चाहिए, तब वह जीत सकता है। लेकिन देखा जाए तो भारत ही जीतेगा। देखा जाए तो भारत ही जीतेगा। और सब आप क्या कहते हैं? मेरा तो कहना है कि भारत ही जीतेगा, पर पाकिस्तान को भी कम नहीं समझ, पाकिस्तान को पर कम नहीं आंकना चाहिए कहना है। और आपको क्या लग रहा है, कम नहीं आंकना चाहिए या फिर इतिहास दोहराएगा, इतिहास नया अध्याय लिखेगा, क्या होने वाला है? एक बार और इंडिया ही जीतेगा। एक बार यानी फिर से इतिहास दोहराने वाला है, एक बार और इंडिया जीतेगा कहने का अभिप्राय है कि विशाल कह रहे हैं कोई नया चैप्टर की शुरुआत नहीं होने वाली है, उसी चैप्टर की पुनरावृत्ति होने वाली है, जिसमें कि आईसीसी टूर्नामेंट में 96 से लेकर के 92 से लेकर के 87 से लेकर के, यानी उससे पीछे तक 1975 से लेकर के 2024 तक का जो इतिहास है, इसमें कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत को पाकिस्तान ने नहीं हराया है। और एक चैप्टर और लिखाएगा इसका, ये कहना है। आपका क्या कहना है? इंडिया ही जीतेगा। आप इंडिया ही जीतेगा। आप इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। ओवरऑल आपको अब एक सवाल है आप सबों से कि पूरे टूर्नामेंट में किन किन मैच, कौन सा मैच ऐसा है जो लगता है कि उस टूर्नामेंट का वह मैच सब रहेगा जिस पर दुनिया की नज़र होगी, क्रिकेट प्रेमियों को शानदार मैच देखने को मिलेगा? पहले तो मैं बात करूं ग्रुप स्टेज की, कि ग्रुप स्टेज में कौन कौन से ऐसे मैच नज़र आ रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया की नज़र होगी? आप कोई बता सकते हैं पूरी दुनिया जिस मैच पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है, कौन सा मैच है वो? वो यानी इंडिया पाकिस्तान के अलावा आपको लग रहा है कि फाइनल मैच अगर ऑस्ट्रेलिया से हो तो उस पर नजरें होगी? और आपका क्या कहना है? आप पासना इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच हो। अच्छा, और इंडिया पाकिस्तान पर तो सबकी नजर रहती है। इंडिया वेस्ट इंडीज। आप? मेरा कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया पर तो नजर रहेगी, और इस बार नया अमेरिका आया तो अमेरिका पर भी नजर होगी। आपका क्या कहना है? इंडिया पाकिस्तान। और न्यू कमर्स अमेरिका की बात किया है उत्सव ने। और आज सबसे हम अपने श्रोताओं को बता दें, जब हमारा ये डिबेट चल रहा है उस समय एक मैच चल रहा होगा कनाडा वर्सेस अमेरिका, और अमेरिका ने जो डिबेट शुरू होने से पहले जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था, और इस प्रकार से अमेरिका आईसीसी टूर्नामेंट का आगाज करने वाली टीम बन गई है। और बहुत देखना होगा, आर्थिक महाशक्ति, दुनिया की अन्य सामरिक महाशक्ति और अनेक जब अमेरिका का नाम आता है तो भले ही खेल के क्षेत्र, मतलब क्रिकेट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में तो एक बहुत बड़ा सम्मानित नाम है, क्रिकेट के क्षेत्र में उतना बड़ा नहीं रहा है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए अपने क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के शुरुआत से ठीक पहले बांग्लादेश को सीरीज श्रृंखला में पराजित करके उसने सिद्ध कर दिया है कि क्षेत्र कोई भी हो, हम अमेरिका हैं। आपको क्या लग रहा है? पहले तो आप बताइए कौन कौन से मैच है जिस पर एकदम आप मैच तो ऐसे इंडिया पाकिस्तान पर सबका नजर रहता है, लेकिन अगर सुपर 8 में कहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ तो इंडिया यानी का पड़ोसियों की नजर वहीं पे रहे। वाह क्या बात है। यानी इन्होंने कहा कि एक दो टीम तो है, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से हो तो मैच अपने चरम पर हो जाता है। हर खिलाड़ी को लगता है क्या कि अपना श्रेष्ठ देना है और सब कुछ झोंक देता है मैच को श्रेष्ठ करने के लिए। आदित्य को क्या लग रहा है? मेरे अनुसार तो अभी का जो पहला मैच है कनाडा और वर्सेस अमेरिका के बीच, ये भी दो पड़ोसी है ये रोमांचक होगा क्योंकि इसमें 2 या 3 प्लेयर भारतीय मूल के हैं यूएसए में जी। क्योंकि जो भारतीय मूल के प्लेयर है इसलिए तो कहीं नहीं आप सही कहीं सॉफ्ट हैं अमेरिका के प्रति। और नहीं ऐसा भी है जो कुछ सब क्षेत्र में अच्छा रहता है वो अपना अच्छा प्रदर्शन यानी अपने मान के लिए अपने सम्मान के लिए लड़ेगा अमेरिका तो अच्छा लड़ेगा, आपको ऐसा मानना है। और अमेरिका को फिर 5 जून का जो इंडिया वर्सेस आयरलैंड का है वो भी अच्छा हो सकता है क्योंकि आयरलैंड का प्रदर्शन अच्छा रहा है T20 में। 2007 में जब पाकिस्तान से मैच हुआ था तो पाकिस्तान को पराजित किया था आयरलैंड ने। और आयरलैंड ने आईसीसी टूर्नामेंट में कई बार ऐसा हुआ है कि दूसरे टीमों को बहुत ही मतलब अचरज में डाल दिया है। ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस उसने किए हैं जिससे कि विस्मय में दुनिया आ जाती रही है। निशांत को क्या लग रहा है? सबसे पहले तो 9 जून का मैच भारत और पाकिस्तान। यानी आपको लग रहा है कि 9 जून से ही भारत की शुरुआत होने वाली है? 5 जून को भारत का ऐसी है बस वार्म अप मैच है क्या? नहीं 5 जून का भी होगा मतलब मगर सबसे यानी भारत की जो वास्तविक शुरुआत हो 9 जून, यानी सबसे तपन वाली मैच जिस पे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपनी तपन को महसूस करेगा, अपने क्लाइमेक्स को पर जाएगा, वो तारीख है 9 जून की। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के मैच के साथ सच्चे अर्थों में शुरू हो जाएगा महासंग्राम। नहीं तब तक है फौनी बात, नकली युद्ध। जी आपको क्या लग रहा है? मेरा इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखने वाला है अगर होता है तो। अच्छा, और अगली रविवार वाला उसमें तो लगता है भारत जीत जाएगा। अच्छा, पूरा भारी है। अच्छा पूरा यानी अगली रविवार के बारे में कुछ सोचना नहीं है, लेकिन उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर नज़र टिकी हुई है। श्रीशांत का क्या कहना है? सबसे पहले तो 9 जून का भारत और पाकिस्तान का है और उसमें तो भारत ही जीतेगा। जब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत का होगा तो वो मैच काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको क्या लग रहा है? इंडिया और पाकिस्तान के अलावा अगर किसी के मैच पूरी दुनिया का नजर रहेगा तो वो होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि हम अपनी परिचर्चा को आरंभ करें, एक छोटा सा क्वेश्चन है ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस यदि क्वेश्चन को बताते हैं तो उनको टॉफी मिलेगी। शुभम उधर से टॉफी टॉफी लगेगा उधर से, यही संदीप उधर से टॉफी। ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है जो उत्तर देना चाहते हैं। कनाडा जिसका मैच आज अमेरिका के साथ हो रहा है, अमेरिका और कनाडा के बीच हुए मुकाबले आज हैं। T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला है, परंतु इससे पहले कनाडा आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुका है। आपको बताना है कि कनाडा आईसीसी टूर्नामेंट में पहली बार कब हिस्सा लिया था। ऑडियंस से क्वेश्चन है, आईसीसी टूर्नामेंट में कनाडा पहली बार हिस्सा कब लिया? कोई स्टूडेंट, कोई भी ऑडियंस में से अगर जानते हैं तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। चलिए आप की जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, आप में से कोई बताएंगे? 1979 का जो प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप था जिसकी मेजबानी इंग्लैंड में ने किया था, उस वर्ल्ड कप में पहली बार कनाडा आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। हालांकि उस समय उस वर्ल्ड कप का नाम आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं था, उस समय उस वर्ल्ड कप का नाम प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप था जिसकी मेजबानी इंग्लैंड ने किया था और उसके विजेता बनी थी वेस्ट इंडीज, लेकिन उसमें कनाडा ने हिस्सा लिया था। वहाँ क्या रखे? हाँ लाओ। चलिए इसके बाद हमारा अब हम फिर से अपने विशेषज्ञों के पास आते हैं और उनसे मेरा सवाल होगा कि क्रिकेट का ये जो T20 फॉर्मेट आया, इसकी शुरुआत हुई 2007 से, तो जो 2007 से लेकर 2024 तक के जो ये सफ़र रहे हैं उसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन
कैसा रहा है कुल मिला जुला करके आपकी नज़रों में शुभम? भारतीय टीम का प्रदर्शन तो T20 में बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने जब इसका शुरुआत हुआ था तभी बता दिया था जो इनमें हम सबसे आगे रहेंगे, पहला T20 वर्ल्ड कप जीतकर। और तब से अब तक भारत एक विजेता के अलावे एक विजेता भी बन चुका है। तो इस माध्यम से देखते हुए भारत का T20 में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। चलिए, T20 में आपने कहा कि विजेता के अलावे उपविजेता भी रहा है, और इस कारण से आपको लग रहा है कि T20 ये जो फॉर्मेट है इस पर काफ़ी बेहतर पकड़ है भारतीय टीम की। श्रीशांत, आपको क्या लग रहा है? ये सफर जो T20 के भारतीय क्रिकेट टीम की जो T20 में प्रदर्शन रहा है, ये इसको आप किस नज़र से देखते हैं? तो इंडिया का ही सबसे बढ़िया रहा। सबसे बढ़िया नहीं, मैं मेरा सवाल को थोड़ा सा समझ करके उत्तर देना है। सबसे बढ़िया नहीं, चूँकि सबसे बढ़िया के लिए तो अपने अपने चीज़ें होती है, लेकिन आपको लग रहा है कि भारत अच्छा खेलता है। और इस सब आपको क्या लग रहा है 2007 से 2024 तक के सफ़र जो रहे हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, उसमें भारत का प्रदर्शन से आप कितना संतुष्ट हैं? सर, भारत का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा ही रहा, क्योंकि 2007 में जीत के बता दिया जो हम कितने बड़े मजबूत टीम है। और उसके बाद सर अगर आज देखा जाए 2024 में तो हमारे मतलब ICC रैंकिंग में नंबर 1 पे सूर्य कुमार यादव, तो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज। वाह, ICC रैंकिंग में नंबर 1 पर देखा जाए T20 का तो सूर्य कुमार यादव हैं। और अब ये देखना है कि अमेरिका में ये सूर्य कितना चमकता है। अमेरिका के सुने हैं कि गोलार्ध चेंज हो जाता है, गोलार्ध तो चेंज नहीं होता है, लेकिन गोलार्ध के एक ध्रुव ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां की लगता है कि इसका तो एक बिल्कुल एक लगता है जब भारत में रात हो तो वहाँ पे दिन होती है। इसके साथ साथ हमें वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड पे भी नजर रहेगी, क्योंकि वह दो बार खिताब दोनों जीत चुका है। तो उसमें देखना होगा कि वह किस तरह से प्रदर्शन करता है और कहाँ तक जा पाता है। अच्छा, लेकिन आपके लिए लग रहा है कि भारत की टीम अच्छी है। निशांत, आपको क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि 2007 में अच्छा था, क्योंकि अच्छे प्लेयर जैसे सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग के अनुपस्थिति में कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के उपस्थिति में नए प्लेयर ऐसे मैच खेले जैसे वो लगा कि सचिन तेंदुलकर से भी अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि 2007 में जो टीम थी भारत की वो ज़्यादा बेहतर टीम थी, और 7 की तुलना किया जाए 24 में कैसी टीम आपको लग रही है? 24 में लग रहा है 2007 में सब नए थे, 2024 में सब एक्सपीरियंस है सब खिलाड़ी के पास, इसलिए कुल मिलाकर के किसका ये टीम लग रहा है कि आपको दोबारा हमें जीत का जश्न मनाने का अवसर मिलने वाला है? आदित्य, 2007 में हम विजेता बने थे, 2024 में टीम जो गई है, दोनों की टीम की तुलना करते हुए किसको क्या लग रहा है आपको? इससे पूर्व में जब T20 की शुरुआत हुई थी 2007 में, तब भारत की दिलचस्पी नहीं थी इस T20 में। BCCI के जो अध्यक्ष थे तब के निरंजन शाह, उनका मानना था कि ये एक युवाओं का खेल है से अगर और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है हमारे टीम को भेजने का। लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप न खेलने के डर से उन्होंने एक नया टीम का निर्माण किया और एक नए कोच का भी निर्माण किया और अपने टीम को भेजा। और यह मकसद नहीं था उस टीम का कि जीतना था, कम उस टीम का मकसद था कि हमें एक अच्छा प्रदर्शन केवल वहाँ करना है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़ हट गए थे। वो भी कह रहे थे कि ये युवाओं का प्लेयर है, इसकी कोई और ये सब के सब हट गए जी। और जो ये T20 वर्ल्ड कप हुए थे 2007 के, उनके क्वालिफिकेशन के लिए 50-50 ओवर के मैचेस हुए थे। तब ये मतलब मैच हुए हैं 20-20 ओवर के और उसके क्वालिफिकेशन के लिए 50-50 ओवर के मैच हुए थे जी। बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा किया कि उसके लिए क्वालिफिकेशन मैच 50-50 ओवर के थे, लेकिन 2020 फॉर्मेट का ये मैच 2007 का जो वर्ल्ड कप पर अगर हम नज़र दें तो उसमें महेंद्र सिंह एक नए सितारे बन के उभरे और एक नए कप्तान बन के उभरे थे। तो आपको क्या लग रहा है 2007 में महेंद्र सिंह उभरे थे और इस प्रकार से बहुत उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी हमारी उम्मीदों से परे हमें ट्रॉफी मिला। 2024 में तो उम्मीदें भी हैं, तो क्या लग रहा है आपको 7 की तुलना 24 से करते हुए आपको क्या लगता है टीम किस तरीके की नजर आई? और 7 की तुलना अगर हम 24 से करें तो 7 में एक सुशांत नाम के एक बॉलर थे और एक यजुर्वेंद्र शर्मा के नाम थे, जिनको
महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम पारी में भेजा था अंतिम ओवर जी जी तो, जो विकेट लिए उसी प्रकार 2024 बिल्कुल में यजुवेंद्र और मिसबाह की जब दृश्य आता है, अंतिम ओवर था और सबके पर नजरें टिकी रहती है और भारत को जश्न मनाने का अवसर मिला था। उसी प्रकार कौन बोल सकता है? उसी प्रकार इस बार भी नए बॉलर सब आए हैं, अक्षत पटेल जैसे, तो वो विकेट ले सकते हैं। और चलिए, नहीं आपको लग रहा है कि टीम एक बार फिर से अंतिम बात कि हमें हमारे रोहित शर्मा को ये भरोसा नहीं रखना चाहिए कि अंतिम ओवर में केवल हमारा बुमराह ही चल सकता है। हम अपने यानी आप रोहित शर्मा को अब सुझाव देना चाहते हैं जी, यानी बुमराह पर ही ना सब कुछ सोचें, दूसरा भी है जी। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि भाई रोहित, केवल बुमराह के भरोसे मत रहो, अपने पास तर्कस में और भी तीर हैं। आपको क्या लग रहा है 2007 से 24 तक की बात आए तो कौन सी टीम ऐसी है जो सबसे शानदार रही है अभी जो गई है वो, या 2007 वाली? क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया आपसे। 2007 वाली धोनी वाली टीम टॉप पर थी, या 2024 वाली, या बीच में भी तो टीम पहुंचे हैं ना, तो कौन सी टीम टॉप पे रही है? और ओवरऑल T20 में इंडिया का देखें तो अभी 2024 वाली 2007 से अच्छी है, क्योंकि उस टाइम मतलब सब नए नए प्लेयर गए थे। इस बार थोड़ा सब खेल के भी आए हैं, थोड़ा अनुभव भी एक मतलब वन वर्ड क्वेश्चन है, रोहित और धोनी में कौन? रोहित यानी रोहित और धोनी में बेहतर कप्तान कौन? रोहित। मेरी बात जी, अच्छी बात है। और टीम रोहित वाली मजबूत है, इसलिए इस बार फिक्स्ड है। कहीं ना कहीं अगर भारत को दिक्कत होती है प्लेयर में तो वो नॉकआउट मैच में मतलब उनका माइंडसेट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। चलिए आनंद, 7 वाली धोनी की टीम, 24 वाली रोहित की टीम, धुरंधर धोनी का धुरंधर या रोहित के जो ये स्टार सब हैं? अगर टीम की बात की जाए तो 2024 की टीम, लेकिन कप्तान की बात की जाए तो 2007 का कप्तान। ओ यानी टीम चाहिए 24 वाली, कप्तान चाहिए 7 वाली। कप्तान वही हो, ये ओ मतलब मैं समझ रहा है 7 वाला नेतृत्व चाहिए, लेकिन जो कप्तान धोनी हो, धोनी नामक का एक बॉडी हो वो नहीं है, लेकिन नेतृत्व ऐसा ही हो। क्योंकि जो पिछले दिनों मैच चल रहे हैं क्या काफी सारे, रोहित का फॉर्म थोड़ा सा नीचे आ चुका है, और जो कि बॉलर सब भी है उसमें रोहित ने सोचा है कि ज़्यादा 3 से 4 स्पिनर को खिलाए, और एक तेज गेंदबाजी भी उनके पास ऑप्शन सिर्फ एक बुमराह है। हाँ, तेज गेंदबाज का ऑप्शन बुमराह है, ऐसा इनका मानना है। और आपको क्या लग रहा है 2007 से 24 तक के सफर में हम विजेता एक बार साथ में थे और 17 साल बीत चुके हैं, और इन 17 वर्षों के बाद में अगर देखा जाए तो 2011 में हमने आईसीसी टूर्नामेंट जीता, आईसीसी ओडीआई को वर्ल्ड कप को जीता था, लेकिन पिछले 13 वर्षों में कोई खिताब आईसीसी का हमारे पास नहीं आया है। तो क्या लग रहा है आपको? मेरा लग रहा है कि इस बार कुछ इस बार होगा, इस बार भारत होगा। चलिए आपको? 2007 के मुकाबले तो 2024 की टीम थोड़ी अच्छी है, लेकिन 2007 में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो इसलिए 2007 की टीम बहुत अच्छी। आपको यानी 2007 की टीम ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी, 24 की तुलना में विशाल को 2007 की टीम ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। अपने अपने अनुमान है। आपको क्या लग रहा है प्रीति, इस बारे में ज़्यादा आइडिया है या नहीं है? 7 की टीम के बारे में आइडिया है कुछ आपके पास? नहीं, प्रीति को 7 की टीम के बारे में आइडिया नहीं है। 24 की टीम के बारे में जो आपको कहना पड़े तो जब स्वाभाविक है, तुलना कैसे कर सकते हैं जब 7 के बारे में आइडिया ही नहीं है? आपको क्या लग रहा है? अच्छा, कभी कभी होता है जो जिस पे उम्मीद न करो ना वो कुछ बड़ा कर देता है, लेकिन जिसे उम्मीद करो उम्मीद के बोझ से दब जाता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं, यानी बोझ से दबेंगे या बोझ को तोड़कर निखरेंगे? क्या लग रहा है आपको? दबने वाले हैं या निखरने वाले हैं? यानी बिखरने वाले नहीं है, बोझ से बिखरने वाले नहीं, बोझ से निखरने वाले हैं। आप क्या कह रही हैं अनु? यानी तैयारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप देख रही है कि 7 की तुलना में 24 वाली टीम अच्छी है। और कैप्टन की बात हो तो तुलना 2 व्यक्ति की नहीं करनी चाहिए, 2 पीढ़ियों की नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, नेतृत्व किसका बेहतर? महेंद्र सिंह धोनी का नेतृत्व बेहतर आप देख रही हैं। और 2024 की तुलना में 7 की तुलना में 2024 की टीम आपको अच्छी नजर आ रही है। एक क्वेश्चन ऑडियंस से, और ऑडियंस से क्वेश्चन है कि T20
का जो फॉर्मेट है इसका देखिए 1972 से 1972 ईस्वी से ओडीआई क्रिकेट मैच की शुरुआत हुई थी और उसके 20 वर्ष पूरे होने के बाद 1992 में T20 फॉर्मेट बनाया गया। आपको बताना है कि T20 फॉर्मेट की कल्पना किस खिलाड़ी ने की थी। T20 फॉर्मेट की कल्पना किस खिलाड़ी ने की थी? टॉफी है आपके इंतजार में। अगर आपने इसको बताया कि किस खिलाड़ी के द्वारा ये T20 फॉर्मेट की कल्पना की गई तो आपको एक टॉफी मिलेंगे। ऑडियंस में से कोई? भारत में जहां क्रिकेट एक बहुत बड़ा धर्म है, क्रिकेट का ज्वर, क्रिकेट का बुखार सबको एकदम चढ़ा रहता है और वहां आपसे अगर ऐसे सवाल अगर आप नहीं उत्तर दे पा रहे हैं तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। आप में से कोई बताएंगे क्रिकेट फॉर्मेट को T20 फॉर्मेट की परिकल्पना किसने की थी? सर न्यूजीलैंड के गिलेसियो ग्लोवर। आपने बिल्कुल एक चीज तो सही अनुमान लगाया कि न्यूजीलैंड के महान कप्तान थे, लेकिन वो नहीं थे जो आप बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, न्यूजीलैंड के महान कैप्टन, महान खिलाड़ी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो कैंसर से पीड़ित होकर पिछले 2-3 साल पहले दुनिया को अलविदा कह गए। हम उन्हें मार्टिन क्रो के नाम से जानते हैं। मार्टिन क्रो को T20 क्रिकेट का इमेजिन करने वाला, परिकल्पना करने वाले खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। हम सैल्यूट करते हैं यहाँ से। मार्टिन क्रो 1992 के वर्ल्ड कप के हीरो भी थे और 1992 का वर्ल्ड कप जिसकी संयुक्त मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया था, उसमें क्या खूब बल्ला बोला था क्रो का। मार्टिन क्रो और जैक क्रो दोनों भाई थे, दोनों ही भाई ने न्यूजीलैंड टीम का नेतृत्व किया। यह भी एक संयोग कहेंगे कि दुनिया में जो ब्रदर्स हैं जिन्होंने कि एक ही साथ टीम को में खेले हैं, उनमें से कई ब्रदर्स हैं भारत में अभी भी देख रहे हैं। कुणाल, हार्दिक जैसे भाई बड़े हैं। उसी तरीके से मार्टिन क्रो, जैक क्रो भी थे, जो उस तरह से चैपल बंधु भी थे, ग्रेग चैपल थे, यान चैपल थे। बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं, जिम्बाब्वे की ओर से भी थे, अफ्रीका में थे, भारत में रहे हैं। भारत में तो लाला अमरनाथ के दोनों सुपुत्र एक साथ खेले हैं, महेंद्र अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ। तो एक ऐसा परिवार रहा है, बाप क्रिकेट खेला और दोनों बेटा ने क्रिकेट खेला है, दोनों बेटा साथ क्रिकेट खेला है। तो इस प्रकार से शानदार रहा है। लेकिन उसमें से थे मार्टिन क्रो 1992 के रहे हैं और आप सबों ने क्रिकेट में मतलब हिस्सा लिया। इसके लिए तो परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम अपनी परिचर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहेंगे कि भारत में क्रिकेट का जो तपन है, क्रिकेट का जो ज्वर है, बुखार है, क्रिकेट को जो जिस रूप में बच्चे के अंदर उसका जो क्रेज है, अन्य खेल लगता है बौना हो रहा है। शुभम, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो अन्य खेलों की तुलना में क्रिकेट का बुखार किस रूप में आप देखते हैं इसको? क्रिकेट का बुखार जो भारत के बच्चों में है वो अलग ही लेवल का है। कि बचपन से ही उनके माता पिता भी क्रिकेट देखते हैं, क्योंकि वो भी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन रह चुके हैं, इसलिए उनके जो बच्चे रहते हैं वो भी क्रिकेट ही देखते हैं। इसलिए क्रिकेट का उनके बारे में बहुत ही समझ है, खेलना भी चाहते हैं और उनके तपन भी बहुत है। यानी आपको लग रहा है कि क्रिकेट उनके माता पिता के से भी यानी एक आनुवंशिकता, मतलब एक आनुवंशिक धर्म के रूप में बढ़ता जा रहा है। लेकिन वही दूसरे खेल थोड़े से चिंतित करने वाले हैं कि दूसरे खेल का उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। ओलंपिक 2024 भी है इस बार और हम तो चाहेंगे कि भारत ना केवल क्रिकेट में वरन ओलंपिक में भी गोल्ड लाए। ये गोल है, हाँ, गोल्ड लाए, गुच्छा में लाए, गोल्ड लाए, गुच्छा में लाए। इसके विषय हम लोग बैठेंगे, कभी चर्चा करेंगे इस पर भी कि गोल्ड कैसे आएगा। फिलहाल तो लास्ट क्वेश्चन आप सबों से है और पहले तो मेरा जो क्वेश्चन था कि क्रिकेट का जो ज्वर है, इस पर अगर आपने से कोई और भी अपनी राय को रखना चाहते हैं तो अपने रख सकते हैं। जी बोलिए। जैसे अभी तो सबसे ज़्यादा देखने वाले तो क्रिकेट मतलब आदमी है, सबसे ज़्यादा आदमी देखते हैं क्रिकेट जी भारत में उससे कम हो गया फुटबॉल का भारत में जी। अच्छा, भारत की दृष्टिकोण से दुनिया की बात अगर किया जाए तो फुटबॉल का क्रेज जो है वो क्रिकेट से थोड़ा ज़्यादा है। क्रिकेट से थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है। अगर संपूर्ण दुनिया को अगर हम लोग ग्लोबल रूप से देखने की कोशिश करेंगे तो फुटबॉल बीट कर देगा किसको? क्रिकेट को। लेकिन हम भारतीय फ्रेम में ला करके जब इसे देखेंगे तो फिर क्या है, क्रिकेट का बल्ले बल्ले है ना। चलिए आगे, और कोई है जो इसके ऊपर बात करेंगे कि जी आदित्य, इसमें छोटा सा क्वेश्चन हम जोड़ना चाहेंगे कि क्रिकेट का जो ज्वर इतना बढ़ चढ़ करके है, क्रिकेट की तपन काफ़ी बढ़ जाती है, कोई फॉर्मेट शुरू होता है, तो इसका कारण क्या है? क्या
कारण आपको लगता है जिससे कि भारत में क्रिकेट एक धर्म के रूप में विकसित हो गया है? इसके ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। अगर इसकी शुरुआत जब क्रिकेट की हुई थी तब जो शुरू में मैच होते थे 60 से 65 ओवर के होते थे। 60 ओवर के होते थे, ओडीआई क्रिकेट 60 ओवर के होते थे। तब लोग मैच देखने में बोर हो जाते थे, समझे। तो धीरे धीरे उनके 50 किया गया, ओवरों को कम किया गया, तो लोगों को उसमें दिलचस्पी आने लगी। हम अपने श्रोताओं को एक जानकारी दें कि 60 ओवर का ये टूर्नामेंट जो था, 60 ओवर का जो ये मैच होता था ओडीआई, उसे 50 ओवर के करने के पीछे एक कारण यह भी थे कि 60 ओवर का जो ये मैच होता था तो उस समय ये इंग्लैंड में ज़्यादातर मैच होते थे। शुरू के 75, 79, 83 के वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए थे, और इंग्लैंड में जो दिन की अवधि थी वो तुलनात्मक रात की अवधि से बड़ी होती है, इसलिए 60 ओवर आसानी से फेंके जा सकते थे। एक टीम के लिए 60 ओवर अर्थात कि पूरे मैच में 120 ओवर फेंके जा सकते थे। परंतु जब उसका मुकाबला 1987 में भारत में होना शुरू हुआ, तो जब भारत में मुकाबला शुरू हुआ तो एक समस्या थी। जैसे जैसे ओडीआई भारत में आया तो भारत में या एशियन जो देश अब थे उसमें दिन की अवधि उतनी लंबी नहीं हो रही थी, और जो क्रिकेट के सीजन ढूंढे जाते थे वो शीत के टाइम में ढूंढे जाते थे, ठंड के समय में ढूंढे जाते थे। इस लिहाज से उसको कम किया गया और 120 के बजाय 100 ओवर का मैच अर्थात 50-50 हो गया। तब 60-60 से 50-50 हो गया। जी, अब आप बता सकते हैं। उस प्रकार कम होते गया। और भारत में जो इतनी तपन है क्रिकेट के पीछे, मुझे तो खासकर लगता है कि जब से 2007 से आईपीएल स्टार्ट हुए हैं और T20 वर्ल्ड कप, तब से अत्यधिक ही बढ़ गया है। चलिए, आपका कहना है कि 2007 से काफ़ी बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है। आप जिस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके अनुसार आप 7 से कह रहे हैं। आदित्य, मैं आपकी सूचना को थोड़ा और दुरुस्त करना चाहूँगा। 1983 में जब वर्ल्ड कप भारत जीता, 1983 में जब कपिल देव के नेतृत्व में भारत पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता, तो क्रिकेट भारत की गलियों में गुल्ली डंडा के जगह पर क्रिकेट का बल्ला और बॉल चलने लगा। और फिर क्या था, गली गली से क्रिकेटर पैदा होने लगे और भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा, एक तरह से समझ जाए तो क्रिकेट के खिलाड़ियों की बात आएगी। दुनिया में एक टीम बनाने में थोड़ी मशक्क़त होती है, वेस्ट इंडीज़ और में तो जाइए तो आपको एक टीम ठीक से नहीं बन पाती है, और भारत चाहे तो एक बार में 10 को 12 टीम। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि क्रिकेट के पीछे की यह तपन अच्छी बात है, परंतु अत्यधिक भी हो जाए, ये जो अन्य खेलों को, यानी इतना भी तपन इसकी अच्छी नहीं है कि दूसरा खेल सब इसमें झुलस करके खत्म। एक बच्चे को बचपन से एक ट्रॉफी दिया जाता है, वो ही उसका पसंद हो जाए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी भी तपन अच्छी नहीं कि दूसरा खेल झुलस जाए। क्या कहेंगे आनंद इस पर आप? मान लीजिए कि मुझे मीठा पसंद है, तो एक तरफ मिठाई और एक तरफ कोई मीठा फल है, तो हम फल उठा के खा लिए, लेकिन उस मिठाई को यह तो नहीं कर सकते कि वह खट्टा है। मतलब किसी भी चीज़ को करने का अभिप्राय अच्छा होता है, लेकिन उसकी थोड़ी ज़्यादा मात्रा, मतलब उसको अत्यधिक करने लगना वह हानिकारक हो सकता है। उसको अत्यधिक करना हानिकारक होता है, ये आप मानते हैं। और क्रिकेट में जैसा आपको लग रहा है कि क्रिकेट सबके दिमाग पे क्रिकेट का भूत सवार हो चुका है। चलिए, आप सबके सब यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट के नाते आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं जो एक आपके व्यक्तिगत जीवन से है, और वह यह है कि क्रिकेट आपको कितना जोश से भरता है, अथवा क्रिकेट कितना आपको डिस्टर्ब करता है, क्रिकेट कितना आपके व्यक्तिगत रूटीन को डैमेज करता है, व्यक्तिगत रूटीन को अस्त व्यस्त करता है। इन प्रश्न अपने अपने तरीके से अपने अपने विश्लेषण से करेंगे। शुभम, अगर स्टूडेंट लाइफ की बात किया जाए तो क्रिकेट स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि अगर वो किसी टीम के प्रति बहुत ज़्यादा निर्भर है, तो अगर वो हार जाए तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, और इस रात उसकी उसी में चली जाती है। टीम हार गई है इसलिए उसमें चली जाती है। चलिए, आपके साथ ऐसा बीता हुआ? नहीं, दिल टूटते रहे, है ना? वाह, क्या बात है। और आपको क्या लग रहा है? स्टूडेंट लाइफ में तो क्रिकेट तो बहुत आती है। यानी आपको क्या लग रहा है कि क्रिकेट की ये दीवानगी विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी है या नहीं है? अच्छी नहीं है, क्योंकि जब उन पे लत लग जाता है ना, जैसे एक टीम पे लत लग गया किसी को, तो उनको मतलब दर्द भी होता है बहुत। जैसे हम हाँ, समझ गए। RCB जब आती होता है तो जो आपको RCB का जब अति होता है, और RCB अति हो ही जाता है, ये अति होता है तो दर्द करता है, और ये कम वक्त 14 साल 16 साल से दर्द आ रहा है
है ना, दर्द वो दे नहीं रहा है, दर्द मुझे आ रहा है। आप क्या कहेंगे ऋषभ, एक विद्यार्थी के रूप में? जी सर, स्टूडेंट लाइफ में सर खेल सर बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पढ़ाई के बाद जो है स्टूडेंट लाइफ का। जी। तो इसे कहना सर मानसिक संतुलन स्टूडेंट का अच्छा रहता है। और सर देखा जाए तो सर किसी भी टीम या मतलब कुछ ऐसा मतलब ऐसा हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमें मेंटली टॉर्चर हो। यानी आप क्रिकेट को खेल की तरह ही देखना चाहेंगे, आप इस प्रकार से ना लाएं कि आप उसको अपने एक जोड़ ले इस प्रकार से इमोशन से कि आपको सर, जिस तरह आजकल के युवा ड्रीम 11 सर्कल में आजकल बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा लगा कि तो देखा जाए कि मतलब IPL निकला था जो गली गली से अच्छे क्रिकेटर निकलेंगे, लेकिन अब गली गली से नहीं, गली गली से अब करोड़पति भी तो निकल रहे हैं। सुबह सुबह सुनने को मिलता है कि आबादी में अगर मान लीजिए सर 2-4 निकलने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, गली गली से पहले क्रिकेटर निकल रहे थे और अभी ऋषभ का कहना है कि अब गली गली से जुआरी निकल रहे हैं। क्या आपको क्या लग रहा है? क्रिकेट हमें स्टूडेंट लाइफ में देखना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब जो कैप्टन होते हैं वो उनकी जो रणनीति और होती है इसको वो हमें सीखने को मिलती है। और मतलब जो क्रिकेट में मतलब तुरंत मतलब हलचल हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट भी करने को हमें मतलब सीखने को मिलती है। चलिए आप, मेरे अनुसार क्रिकेट अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रायोरिटी जब पहली किसी चीज़ को दी जाए तो वो पढ़ाई को, सेकंड प्रायोरिटी खेल को दी जाए। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। यानी क्रिकेट को आप इस तरह से आप मानते हैं कि नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ये एक ऐसा खेल है जिसमें साम दाम दंड भेद सभी हैं, सब चलता है ना, साइकोलॉजिकल वार एकदम जमीन पर लड़ाई सब कुछ चलता है। उसके बाद लेकिन अब मेरे अनुसार भारत में अब ध्यान दिया जाए चेस पे सर्वाधिक। अच्छा, चेस पे सर्वाधिक ध्यान देना, यानी आपका पसंदीदा खेल चेस है, इस पर आप चाहते हैं ना? ठीक है, आप क्या बताइए? स्टूडेंट लाइफ में अगर क्रिकेट को देखे तो खेलना अच्छी बात है, लेकिन खेल को खेल के लिमिट में ही रखना। बस संक्षिप्त उत्तर के साथ आप, जिस बच्चे को मतलब पढ़ाई से पढ़ने की इच्छा नहीं करती वह खेल ले सकती है, क्योंकि क्रिकेट ऐसे इतिहासों से भरा हुआ है कि वैसे ज्ञान हमें किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो यानी क्रिकेट के मैदान में बहुत सारे ज्ञान भी हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है उत्सव? देखिए, ये एक परिचर्चा और इसमें अपने अपने तरीके से लोग सब अपने अपने विचारों को रख रहे हैं, इसलिए हम किसी के विचारों को क्रॉस करने के लिए यहाँ खड़े नहीं हुए हैं, हम केवल आपके विचार को जानने के लिए खड़े हुए हैं। लिहाजा आप जो भी बोल रहे हैं ये एक आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ विचार है, इस मंच से हम उस विचार का सम्मान कर रहे हैं। चलिए आगे आप। मेरा तो लग रहा है कि क्रिकेट स्टूडेंट लाइफ में ठीक भी है और खराब भी है। ज़्यादा लत लग जाने पर ये बहुत कभी खुशी कभी गम है। अच्छा, थोड़ा गम अधिक खुशी है या कम गम मतलब थोड़ी खुशी ज़्यादा गम है? ज़्यादा गम है सर। अच्छा, फिल्म का नाम बदल देते हैं, ज़्यादा गम कम खुशी। ये एक नया फिल्म है उत्सव के द्वारा, उत्सव के अनुसार। चलिए ठीक है, क्रिकेट ज़्यादा गम कम खुशी है, आपको क्या लग रहा है? स्टूडेंट लाइफ में क्रिकेट को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना चाहिए। बस वही बात है, ज़्यादा गम कम खुशी। अच्छा, थोड़ा बहुत चलता है ना। आप यानी चटनी की तरह ही क्रिकेट ठीक है, पूरा व्यंजन नहीं, खाद्य व्यंजन की तरह नहीं, आहार पूरा मान लीजिए सारा चीज़ छोड़ करके चटनी की तरह चाट लीजिए, ठीक है, स्वाद बदलने के लिए मैदान में प्रवेश कर लीजिए, ठीक है, ये मानना है विशाल का। बाकी पूरा खाद्य सामग्री में अगर आप पूरी थाली में क्रिकेट अगर कहीं परोस लिया है तो बड़ा मुश्किल है, ये कहना है विशाल का। आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना है कि जिस तरह कोई भी चीज़ में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होता है, इसी तरह क्रिकेट को भी हम जब जिस तरह से सोचे उस तरह से हम देख सकते हैं। यह हमारी स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा हानिकारक भी नहीं है और ज़्यादा फायदेमंद भी नहीं। फायदेमंद के लिए हम जान सकते हैं जैसे कोई भी सिचुएशन में कैसे टीम मेंबर अपने आप को सीक्वेंस में जल्दी कर लेते हैं, चाहे किस चीज़ में कैसे हमको करना है इसके माइंड सेट कर लेते हैं। यानी आप क्रिकेट को देख करके ऐसे लगता है कि किसी भी कंडीशन से कैसे अपने आप को उबार लेते हैं, कैसे अपने जगह पर से ले जाते हैं और किस प्रकार से कप्तानी एक बेहतर होती है, ये सब देखने को मिलता है और इस तरीके से आपको लगता है कि क्रिकेट अच्छा भी है। आपको क्या लग रहा है? स्टूडेंट लाइफ में अच्छा है बट आदत के रूप में नहीं लेनी चाहिए। अगली बात आप। बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा खुशी है।
यानी दिमाग के एक्टिव रहने के लिए आपको लग रहा है कि क्रिकेट एक बड़ा कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। बहुत लंबी चर्चा हुई है और अब हम चर्चा को विराम देने से पहले एक सामूहिक रूप से या सब लोग, चूँकि भारत जा रहा है, भारत आज क्रिकेट का वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है T20 का, और भारत के सफ़र की शुरुआत 5 से होगी। तो अंतिम रूप से हम सब अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। शुभकामना चलते चलते भारतीय क्रिकेट टीम को, रोहित शर्मा को एक एक वाक्य में अपनी शुभकामना दें भारतीय टीम की ओर। उधर से जी। भारत को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगी कि मतलब भारत जो है फाइनल तक जाए, फाइनल में जीते, और मेरी इच्छा है कि फाइनल के और फिर से आपको एक बार जश्न मनाने का अवसर मिले। जी आसना। भारत को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ, और वो फाइनल में जाए, फाइनल खेले और इंडिया को एक और मौका दे। जी प्रीति आप। मेरे और सिद्धार्थ को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो T20 वर्ल्ड कप जीते और हम लोगों को एक बार फिर जश्न मनाने का मौका है। आपको क्या लग रहा है? मेरी तरफ से भारत को बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ सभी टीमों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और भारत फाइनल में जाए और जीते, ये मेरे लिए अच्छी बात है। आपको क्या लगता है? मेरे यानी आपकी शुभकामना दीजिए। मेरे तरफ से भारत को बहुत शुभकामनाएं, और भी टीम को सारी जितनी टीम है उनको भी बहुत शुभकामनाएं, और भारत जीते और T20 वर्ल्ड कप बुलाए। चलिए आनंद, आपकी शुभकामना पहुंचे भारतीय टीम के पास। मेरे तरफ से और समस्त भारतवासियों की तरफ से इंडिया की टीम को 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि अभी तो आपकी बड़ाई हो रही है, लेकिन जब 20 साल बाद आप देखेंगे तो आपकी पहचान आपकी ट्रॉफी से ही होगी। अच्छा, यानी तब आपके पास कितने पदक होंगे, कितने कप होंगे, कितने ट्रॉफियाँ होंगी, इससे होगी। जी बिल्कुल। मेरे और भारत के सभी लोग की तरफ से भारत को शुभकामनाएं हैं, और हम इस बार चाहेंगे कि 13 साल बाद फिर से कोई ICC कप भारत इस बार लेके आए, और हम सभी भारत के देश मतलब लोग मिलके जश्न मनाएं एक बार फिर से। जी जी आदित्य, चक दे इंडिया। सर हमारे अनुसार तो भारत अब को मैं शुभकामना देता हूं, और शुभकामना में मैं शुभ को अपने टीम में प्लेइंग 11 में लाना चाहता हूं। अच्छा, शुभ को, शुभमन गिल को। जी शुभ को भी लाना चाहते हैं कि शुभ शुभ होता रहे। शुभ होता रहे, और ऋषभ पंत अपने पताका को लहराते हैं। अच्छा, यानी पताका को भी चाहते हैं, शुभ को चाहते हैं, लहराना भी चाहते हैं। दुनिया कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप इंडिया को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार विराट कोहली IPL में RCB के प्लेयर को एनर्जेटिक बनाए रहे हैं, उसी प्रकार इंटरनेशनल में भी भारतीय टीम को एनर्जेटिक बनाए रखे। जी ऋषभ, शुभकामना। भारत को T20 वर्ल्ड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और सारी टीम को के लिए भी है, और खास तौर पर से सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और किंग कोहली के लिए। इन तीनों के लिए स्पेशल शुभकामना। जियो किंग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसी कारण हमारा भारत के पास ट्रॉफी आ सकता है। क्या बात है। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह है ना, और जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली, किसको? विराट कोहली, किंग कोहली को दिया गया है। आप बताइए। अपनी ओर से भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, वो जाए और ट्रॉफी लेके आए। आप? भारत को शुभकामनाएं देते हैं, और कहते हैं जो 13 साल के लंबे वो जो वक्त है ICC ट्रॉफी का, वो तोड़े। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो चुका है। अब लौट चलो, है ना, आ जाओ, लौट चलो और भारत को एक ट्रॉफी दिला दो, है ना। मैं अपनी ओर से आप समस्त यहाँ पे परिचर्चा में भाग लेने वाले तमाम परिचर्चा में सम्मिलित क्रिकेट विशेषज्ञ के रूप में आप यहाँ आए थे, आप लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।